बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये पहला पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई पावर 3x। आप इसमें हम टेबल बनाएंगे, फिर हम प्लॉट करेंगे। ये टेबल के कुछ वैल्यूज़ हम, ये x है और ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह देंगे। कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में लाएंगे, कुछ पॉजिटिव में भी। मैं -3 से शुरू कर रहा हूँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये कैलकुलेटर आपके पास हो तो ये अगर आप पुट करेंगे ई पावर 3 इंटू -3, तो तकरीबन 3 डेसिमल प्लेसेस में ये ले रहा हूँ, ये आ रहा है 0.001। फिर ये ई पावर 3 इंटू ये -2 करेंगे तो ये तकरीबन आ रहा है 0.0025। 0.0025। ई पावर -1 करें, ई पावर -3 हो जाएगा तो ये तकरीबन आ रहा है 0.049। ई पावर 0 पे तो ई पावर 0, किसी भी पावर 0 1 आता है। फिर ई पावर 1 तो ई क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.1 के। फिर ई पावर 2 करेंगे तो ई पावर 6 हो जाएगा, जो क्या आएगा 403.4 के। ई पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8103.1 के। ये ज़ाहिर बात है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये अज़ाइमटोड हो जाएगा। ये इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। ये ई पावर y इज इक्वल ई पावर 3x का ग्राफ तकरीबन इसी शेप का होगा। और ये पॉइंट हमें पता होगा। ये कैसे पता होगा? क्योंकि अगर ये 0,1 होगा, ये हमेशा 0,1 पॉइंट होगा, ये होगा। अब मैं आपका इसका एग्जैक्ट जो है ना, वो आपको मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। ये देखें, ये मैं इसमें सबसे पहले मैं टाइप कर रहा हूँ इसमें y इज इक्वल टू ई पावर 3x, ठीक है। तो ये y इज इक्वल ई पावर 3x का ग्राफ है। आप बिल्कुल देखें इसमें, ये y इज इक्वल ई पावर 3x का एग्जैक्ट ग्राफ ही आ रहा है। ये अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये 0,1 है, ठीक है। और इस तरीके से आपका -3 हमारा ये पॉइंट था, -3, -1, -2, -3, ये पॉइंट तकरीबन 0.001 था। आपने ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, लेकिन एक वाज़ेह पॉइंट आएगा, ये पॉइंट 0,1। तो आप इस तरीके से हम लोग यानी इसका ग्राफ होगा, एग्जैक्ट ग्राफ ये होगा। और बाकी अगर आप स्केच करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्केच इसका ये होगा। अब आए सेकंड ग्राफ पे आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि y यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 log 10x। ये सब log x लिखता तभी 10 ही बेस समझा जाता। तो इसकी भी हम लोग टेबल बनाएंगे। देखें टेबल किस तरीके से बनेगी। ये x है और ये y की वैल्यू है, y या एफ एक्स। इसमें भी देखें x माइनस नहीं आ सकता, x की वैल्यूज log में माइनस नहीं होंगी, कभी भी माइनस नहीं होंगी। हम इस पर थोड़े से पॉइंट में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यू थोड़े से पॉइंट्स में डालते हैं। मिसाल ये 0.1 में पुट करता हूँ इसमें, तो आप कैलकुलेटर आपके पास हो, ये आप 3 log 10 0.1 पुट करेंगे तो ये -3 आएगा। अब करके देखिए, x अगर 0.1, x 0.2 पुट करेंगे तो आपका ये वैल्यू जो है -2.1 आएगा। फिर x 0.3 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा -1.6। और अगर आप 1 पुट करेंगे, देखें log 1 हमेशा 0 होता है, 3 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका 0.90 आएगा। और अगर 3 पुट करेंगे तो आपका 1.43 आएगा। इस तरह आप मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर सकते हैं। मिसाल अगर आप 4 पुट करें तो आपका 1.8 आएगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप 10 पुट करेंगे तो एक आम आएगा कि log 10 आ जाएगा। ये 10 पे वैल्यू यकीनन 3 आ जाएगी इसकी। देखिए अगर log 10 1 होता है, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब लॉगरिथम ग्राफ जो होगा अगर स्केच किया जाए तो आपको पता है कि ये इस तरीके से होगा कि ये बेसिकली इस तरीके से होगा, इस तरीके से जाएगा। लॉगरिथम फंक्शन नेगेटिव में कभी नहीं जाता। ये जो आता है 1, 0 पॉइंट होगा यकीनन,
और अगर इधर कहीं भी ये 10 होगा तो 10 के सामने ये पॉइंट यकीनन 3 आएगा, 10,3। तो ये इसका ग्राफ होगा। आए ज़रा हम इसको एग्जैक्ट प्लॉट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। मैं सिर्फ इसको लॉग लिखूँगा, log x, क्योंकि log सब लिखूँगा तो ये 10 बेस ही कहलाएगा। log x आप ये देखें कि log x का पूरा ग्राफ इस तरीके से। अब ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट देखें 1,0 है, ये 1,0 है। और अगर आप ये 10 पे जाएंगे, 10 ये तो ये एज शो नहीं हो रहा है इस पर, तो अच्छा 3 भी है, 3 log x है, सॉरी आई एम सॉरी, ये 3 log x है, 3 log x है। तो 3 log x में आपका 3 log x का ये ग्राफ देखें, ये फिर भी 1,0 आएगा और ये 10,3 पे होगा। ये देखें ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये 10 बिल्कुल 3 पे है। ठीक है, ये आपका 3 log x का ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ ये इसको y एक्सिस को कभी नहीं मिलेगा। ये इस ग्राफ में शो हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये है सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि इसमें शो हो रहा है, लेकिन ये कभी भी y एक्सिस को नहीं मिलेगा। तो आपका ये ग्राफ, और देखिए ये 2 पॉइंट आपको आना चाहिए, 1,0 और ये होना चाहिए इधर आपका 10,3 एग्जैक्ट। वो थोड़ा सा आया नहीं है, मैं इसको ये तो बढ़ गया, मैं अगर इसको कम करना चाहूँ, ठीक है। तो आप ये देखें 10 है, 10 पे ये पॉइंट शो नहीं हो रहा, लेकिन 3 पे होगा यकीनन। देखें ये अगर ये स्केल बढ़ गया अभी तो ये तकरीबन 3 है। तो इस तरीके से यानी हमारा ये 3 log x का ग्राफ आएगा। मैं बिल्कुल होम पे जा रहा हूँ इसका, तो ये इसका ग्राफ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें कि ये जो थर्ड ग्राफ है हमारा वो ये है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल 36 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप देखें ये सब पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो इसके वैल्यूज़ जो है हम अगर प्लॉट करेंगे टेबल में, तो जब आप x ले लें, ये y ले लें, अगर चंद वैल्यूज़ जो आराम से आप प्लॉट कर सकते हैं जिसमें स्क्वायर रूट भी पूरा निकल आए तो आपको आसान होगा, नहीं कर सकते तभी ठीक है। x 0 पुट करें तो y आपका यकीनन 6 आ रहा है। अगर इसी तरीके से एक साथ 6 पुट करें, जो 2 वैल्यूज़ हैं, तो y 0 आ रहा है। ये बहुत 2 अच्छी वैल्यूज़ हैं जो आपको मिल गई। इस तरीके से तीसरी एक अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी, -6 पुट करें तो ये 0 आता है। अच्छा, उसके बाद आपका ये 1 पे 1 अगर पुट करें, 36 माइनस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 36, ये 35 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 35 का स्क्वायर रूट तकरीबन आपका आता है 5.91 2 डेसिमल प्लेसेस पे। फिर अगर इसमें 2 पुट करें तो आपका ये आता है 5.66, और अगर ये फिर -2 पुट करें तब भी आपका 5.66 आता है। अगर आप इसका ग्राफ पुट करें तो एक चीज़ तो तय है कि आपका 0 और 6 है, ये 0 होगा तो 6 ऊपर है, 0,6 ये पॉइंट। फिर आपका 6 0 है, 6 0 ये पॉइंट है, -6 0 ये पॉइंट होगा। और ये तकरीबन अंदाज़ा आपको हो रहा है ये सर्किल की इक्वेशन बन रही है। तो ये सेमी सर्किल हमारा बनेगा बेसिकली इस तरीके से। ये सेमी सर्किल है, ये सर्किल ही होगा, सारी वैसे ड्राइंग में थोड़ा सा होगा, ये सेमी सर्किल है इस तरह। तो ये आपका सेमी सर्किल होगा जिसका रेडियस 6 है इस तरह। अगर मैं इसका आपको एग्जैक्ट ग्राफ बना के दिखा दूँ तो ज़रा देखते हैं। y इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा लिखता हूँ, 36 और -x स्क्वायर और सॉरी और इसका पावर में 0.5
0.5 कर देता हूँ, सॉरी, पावर 0.5, पावर 0.5 का मकसद है स्क्वायर रूट। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ आ गया। आप देखिए ये 6,0 है, ये -6,0 है, ये 6,0 है, और ये पूरा हाफ सर्कल आ गया आपका। तो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ होगा। ये स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हैं, अगर चाहें तो स्क्वायर रूट भी लिखते, तो स्क्वायर रूट में भी आप लिख सकते हैं इसको, फिर ब्रैकेट लगा के, या पावर 0.5 कर दें तब भी ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ इसका ये आ जाएगा। आए ज़रा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बल्कि नेक्स्ट पार्ट हमारा और इसका आखिरी पार्ट है x² / 16 + y² / 25 = 1। ज़ाहिर बात है ये एक एलिप्स है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। तो एलिप्स है ये बेसिकली, और मैं इसको थोड़ा सा प्लॉट करना चाहता हूँ। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये 4th है, सॉरी 4th, ये कह रहा है कि x² / 16 + y² / 25 = 1। तो इसमें मैं जो है ना वैल्यूज़ पुट करता हूँ। देखें वो वैल्यूज़ जो आपको सेटिस्फाई करें सही तरीके से। अगर इसको आप y को सब्जेक्ट मैटर बनाएंगे तो आपका देखिए y को अगर मैं सब्जेक्ट मैटर बनाऊँ तो मुझे थोड़ा सा वैल्यूज़ पे आपको टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं y² / 25 = ये हो जाएगा y - x² / 16। तो आपका जो y² आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई करेगा 1 - x² / 16 के, तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा +-25 का स्क्वायर रूट होगा 5, और ये आ जाएगा 1 - x² / 16 के। अब आप x की वैल्यू मुख्तलिफ पुट करते जाएँ और y की वैल्यू आती जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें x पुट कर रहे हैं और ये y पुट कर रहे हैं, अगर x पुट कर रहे हैं 0, तो आपको ये देखें ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा +5 और -5, यानी 5 भी आएगा और 0 पे -5 भी आएगा वैल्यू। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इधर एक और वैल्यू पुट करूं, देखें अगर ये मैं x की 4 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, इजी वैल्यू है। मैं 4 पुट कर रहा हूं तो देखिए ये 1 - ये 16 / 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 पे, अगर ये मैं 4 पुट करूं तब भी 4 पे ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 × 5 ये 0 आ जाएगा। -4 पुट करूँगा तब भी ये 0 आएगा, क्योंकि एलिप्स होता है। एलिप्स का मकसद है या इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा शेप में। वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये आपके कोर्स में है कि किस तरीके से शेप होनी चाहिए। अगर मैं इसका नॉर्मल हालात में ग्राफ निकालना चाहूँ तो 0 5, यानी 0 ये है, 5 ऊपर है, तो y एक्स में ज़्यादा जाएगा, x में कम जाएगा, 0 5, और ये हमारा 0 - 5 आ जाएगा। ये 4 0 ये थोड़ा सा कम होगा, 4, 0, और ये इधर आ जाएगा -4, 0। तो ये हमारा एलिप्स बनेगा इस तरीके से, ये ग्राफ होगा एक्चुअली। ठीक है, आए ज़रा अगर हम इसको जो है मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊं एक्चुअल तो क्या इसकी शेप आती है, वो ज़रा देखते हैं। ये है x² / सॉरी अपॉन 16। जैसे आप बनाते जाएंगे ये बनाता जाएगा, लेकिन आप एंड करेंगे तो फिर हो जाएगा ये प्लस, और ये है हमारा सॉरी ये y नहीं आएगा इस तरीके से। मुझे थोड़ा सा ये पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले y का ये x² अपॉन 16 प्लस ये है y² अपॉन 25 = 1। तो ये देखें ये एग्जैक्ट ग्राफ आ गया आपका। वही पॉइंट जो मैंने बनाए थे, ये देखें ये पॉइंट आपको लिखा हुआ 0 5 है, ये आपका पॉइंट -4 0 है, ये पॉइंट 4 0 है,
और ये पॉइंट 0-5। ये इलिप्स है, पूरा सर्किल नहीं है, इलिप्स है। तो इस तरीके से हमारे ये जो है ना ग्राफ बनेंगे। तो आपने देखा कि हम मुख्तलिफ ग्राफ्स किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये हम टेबल बनाए, टेबल में वो वैल्यूज़ मैंने पुट किए जो हम आराम से पुट कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच।